जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू यूथ एजुकेशन एकेडमी बिगिनिंग ऑफ सक्सेस। मैं जितेंद्र आपके लिए वर्णमाला का सेकंड टेस्ट लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बिंदास कर रहे होंगे। कल हमने लास्ट क्लास में देखा था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए थे, तो आज की क्लास भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जिसमें आज की क्लास में भी 50+ क्वेश्चन होंगे और सारे एग्जाम को देखते हुए वर्णमाला के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे कवर किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगे। कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से कराने की, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से बच ना पाए। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो दोस्तों भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है हमारी? वर्ण। कौन सी है दोस्तों? वर्ण हमारी भाषा की लघुत्तम इकाई है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण रिक्त स्थान हैं कितने हैं? 46। कितने हैं दोस्तों? 46। तो 46 ऐसे हैं दोस्तों, 33 प्लस 13, यानी कि 33 व्यंजन 13 स्वर हमारे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके टुकड़े नहीं हो सकते? तो आप लोगों को पता है ध्वनि और वर्ण के टुकड़े नहीं किया जा सकते, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, यानी कि दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग में री की मात्रा लगने पर ग का रूप होगा। तो आपको पता है री की मात्रा कौन सी होती है? ये होती है री की मात्रा, तो कौन सा रूप होगा दोस्तों? ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? तो किसमें आती है दोस्तों? आपने पढ़ा था के टी एम डी एच, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, यानी कि कचट क च ट ट प, कचट कप। तो कचट कप में च वर्ण की ध्वनियां दोस्तों किसमें आती हैं? यानी कि तालव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किससे शब्दारंभ नहीं हो सकता? तो दोस्तों आपको बताया था कि दो ही ऐसे उच्चिष्ट वर्ण हैं, ड और ड, इनसे कभी भी शब्द आरंभ नहीं हो सकता। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो लय कैसी ध्वनि है? लय हमारी है पार्श्विक ध्वनि। तो लय हमारी कौन सी ध्वनि है दोस्तों? पार्श्विक ध्वनि। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मसूड़ा या वर्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्पप्राण ध्वनियां कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों अल्पप्राण ध्वनि ये है हमारी, इनकी संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों अल्पप्राण ध्वनि हमारी? 31। तो 31 दोस्तों ऐसे हो गई। अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा प्लस हमारे अंतस्थ व्यंजन प्लस सारे स्वर प्लस एक आता है इसमें अनुसार। तो टोटल दोस्तों कितनी हो गई? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी स्वर होते हैं, तो सभी स्वर कौन से होते हैं हमारे? घोष होते हैं, घोष। तो घोष, व्यंजन, सघोष, ये सभी हमारे स्वर होते हैं। तो जिसमें कि हमारे व्यंजन कौन से होते हैं? घोष 3, 4, 5 और हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से होते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन। और दूसरा होता है। तो ये होते हैं दोस्तों हमारे सघोष, सघोष या घोष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बै वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों बै वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो बै वर्ण का उच्चारण स्थान होता है दंत व ओष्ठ से, यानी कि ऊपर का ओष्ठ और निचला दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो जो हमारे स्पर्शी व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है? 25, यानी कि स्पर्शी व्यंजन कैसे मैं तक ये हैं, ये हमारे स्पर्शी व्यंजन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अनुस्वार और विसर्ग ये क्या है हमारे? अयोग्य बाह, यानी कि हमारे दो
अयोग्यवाह स्वर हैं, ए और अणय, ये हमारे दो अयोग्यवाह स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान है। तो पंचमाक्षरों का उच्चारण की स्थान कहां से होता है? नाक से। इनका ये नासिकीय व्यंजन भी बोले जाते हैं। इनका पंचम वर्गीय है, ये हमारा इनका उच्चारण स्थान है। कौन कौन से हैं दोस्तों? रे, 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 न और मैं। तो ये हमारे दोस्तों कौन कौन से हो गए? रे, 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 न, मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रे को कहा जाता है। दोस्तों रे को क्या कहा जाता है? रे हमारा होता है प्रकंपी। इसे हम लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। मतलब इसे बोलने में जीभ ज्यादा कंपन करती है। जैसे हम लोग रे, तो ये होता है हमारा प्रकंपी व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बावजूद के बाद खालिस्तान का प्रयोग वर्जित है। तो बावजूद के बाद भी नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊ स्वर है। तो ऊ कौन सा स्वर है हमारा दोस्तों? ऊ हमारा मूल स्वर है। दोस्तों मूल स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, ऊ और री। ये हमारे दोस्तों 4 मूल स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओ का निर्माण हुआ है। तो ओ का जो निर्माण हुआ है दोस्तों किससे हुआ है? ए प्लस ऊ से ओ का निर्माण हुआ है। और औ का निर्माण कैसे हुआ है दोस्तों? ए प्लस ओ से औ का निर्माण हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ण के उच्चारण में गर्म हवा निकलती है? तो दोस्तों किस वर्ण के उच्चारण में गर्म हवा निकलती है? जो हमारे उष्म व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण में गर्म हवा निकलती है। से है। तो ये कौन सा होगा दोस्तों? हमारा से, यानी कि इसका से है में होगा हमारा है उष्म व्यंजन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी में कुल कितने अक्षर हैं? तो पानी में कुल कितने अक्षर हैं दोस्तों? 2। तो पानी का अगर संधि विच्छेद करें, पा प्लस नी, यानी कि पा एक ये 2 अक्षर हैं। अगर इसी में पूछने लगे आपसे कि पानी में कितने वर्ण होंगे, तो दोस्तों पानी में वर्ण होंगे पे प्लस आ प्लस न प्लस बड़ी ई। कितने वर्ण हो गए दोस्तों? 4 वर्ण हो गए और 2 अक्षर हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुलहर को कहा जाता है। तो सुलहर को दोस्तों अनुतान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संगम हमेशा में होता है। तो जो संगम शब्द है वो हमेशा कहां आएगा? संगम का मतलब होता है बीच, यानी कि दोनों के बीच में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसन्न में न में ध्वनि है। तो प्रसन्न में न में कौन सी ध्वनि है? युक्ताक्षर, यानी कि इसे बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। जो किसी व्यंजन की डबल आवृत्ति हो जाए तो वहां द्वित्व व्यंजन होता है। तो ये आपने देखा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, स्वर पर बलाघात होता है। तो किस स्वर पर दोस्तों बलाघात होता है? दीर्घ स्वर पर बलाघात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दे, ए, के, से, ए, इन वर्णों से मिलकर क्या बनेगा? तो इन वर्णों से मिलकर क्या बनेगा दोस्तों? के और से मिलकर बनता है 6। क्या बनता है दोस्तों? के और से मिलकर बनता है
6 और दोस्तों द और ऐसे मिलके बनता है द, तो दोनों मिला के क्या हो गया दोस्तों? दक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यज्ञ का वर्ण वियोजन होगा। तो यज्ञ का जो वर्ण वियोजन है दोस्तों, य प्लस ए ये हो गया, जय प्लस अणे प्लस ए, तो ये हो गया ज्ञ। तो ये यज्ञ का जो हमारा वर्ण वियोजन होगा दोस्तों, ये कौन सा होगा? ये होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अब ये दोस्तों एक पीडीएफ ये कंप्लीट हो गई है। अब दूसरे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, अब इन्हें देखते हैं। थोड़ी सी क्लास लंबी होगी तो कृपया पेशेंस बनाए रखें, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, शानदार हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। एग्जाम को देखते हुए सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से कवर किए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिपिक चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो लिपिक चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को दोस्तों क्या कहा जाता है? वर्णमाला, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, लिपिक चिन्हों के क्रमबद्ध को क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्णमाला। क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्णमाला। क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अमानक वर्ण है? तो अमानक वर्ण कौन सा है दोस्तों? हमारा अमानक वर्ण है हमारा झ, यानी कि च वर्ग का झ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है, मौखिक इकाई, उसे वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी पढ़ी आपने? 52, यानी कि 52। अब नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? तो जो हमारे हिंदी में मूलतः वर्ण हैं वो कितने हैं दोस्तों? 52। कितने हैं दोस्तों? 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है। तो मूल वर्णों की संख्या कितनी है संयुक्त को छोड़कर? तो संयुक्त को छोड़कर मूल वर्णों की संख्या जो है हमारी कितनी है? 35। यह वो कैसे? कितनी है? 48। तो मूल वर्णों को छोड़कर कितनी है दोस्तों? 48। 48 हमारी संख्या है। तो 48 कैसे है? यानी कि 35 व्यंजन प्लस 13 स्वर, तो टोटल कितने हो गए? 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है। तो हिंदी में जो व्यंजन वर्ण है कितनी संख्या है उनकी? 35, यानी कि 33 हमारे व्यंजन, मूल व्यंजन ये हैं, प्लस 2 हमारे उच्छिप्त व्यंजन, तो टोटल कितने हो गए? 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों हिंदी में कितने प्रकार की ध्वनियां होती हैं? 2 प्रकार की ध्वनियां हमने पढ़ी हैं, एक होते हैं स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन। तो कितने प्रकार की पढ़ी दोस्तों? 2 प्रकार की पढ़ी हैं, एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर कहते हैं, तो जो हमारे स्वर होते हैं वो कहे जाते हैं, तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? तो जो हमारे जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है वो हमारे स्वर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? स्वर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? यह उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी ऐसी ध्वनियां जो स्वतंत्र बोली या लिखी जाती हैं? वो होती हैं दोस्तों हमारी स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है?
ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऊ हमारा किस प्रकार का स्वर है? तो दोस्तों मेरे अनुसार तो इसका आंसर होना चाहिए पश्च समृत। कौन सा होना चाहिए? हमारा पश्च समृत होना चाहिए। मगर एग्जामिनर ने इसका आंसर क्या दे रखा है दोस्तों? एग्जामिनर ने इसका दे रखा है अग्र समृत, क्योंकि पश्च समृत में हमारे जो समृत स्वर होते हैं कौन कौन से आते हैं इसमें? ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। अब पश्च में जो पश्च स्वर होते हैं हमारे जीभ के आधार पर जो बोले जाते हैं आ, उ, ओ और औ। तो इसमें जो आ रहा है ऊ आ रहा है हमारा, तो ऊ हमारा दोनों में आ रहा है। मगर अग्र समृत जो होता है, समृत में तो ये हो गए ई, ऊ। जो हमारी अग्र वो होती हैं जो जीभ के अगले भाग से बोली जाती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? ई, ए, आई। तो जो एग्जाम ने इसका आंसर दिया है वो है आंसर ए। हमारे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए सी। बाकी एग्जामिनर के ये माना जाता है, हमारे हिसाब से आंसर इसका होना चाहिए सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए स्वर का प्रकार है। तो जो ए है वो किस प्रकार का स्वर है? तो दोस्तों ए हमारा किस प्रकार का स्वर है? क्वेश्चन नंबर 12। तो ए हमारा क्या है? दीर्घ स्वर है दोस्तों। तो दीर्घ स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो ये हमारे होते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर कितने हैं दोस्तों? जिन्हें मूल स्वर, लघु स्वर, तो कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? ए, ई, छोटा ऊ और री। तो ये कौन कौन से हमारे? ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लुप्त स्वर कौन सा है? तो जो प्लुप्त स्वर है हमारा, जिसे बोलने में दीर्घ से ज्यादा समय लगता है और 3 गुना समय लगता है। तो दीर्घ में 2 गुना समय लगता है बोलने में, उच्चारण करने में। प्लुप्त स्वर में 3 गुना समय लगता है। इन्हें त्रिमात्रिक भी बोलते हैं। तो ये कौन सा होगा? ओम। तो ओम का हम उच्चारण करेंगे तो ओम। तो इसमें बहुत अधिक समय लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुप्त स्वर। तो हमारे 3 होते हैं मात्रा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? जीवा के आधार पर भी स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर। अग्रस्वर कौन कौन से हैं? ई, ए, आई। दूसरा होता है दोस्तों मध्य स्वर। तो मध्य स्वर हमारा कौन सा है? ए। तीसरा होता है दोस्तों पश्च स्वर। आ, उ, ओ, औ, आ। तो जीभ के आधार पर हमने पढ़े 3 प्रकार के स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर नहीं है? तो अभी आपको बताया कि ई, ए हमारे होते हैं अग्र स्वर। तो ए हमारा होता है मध्य स्वर। कौन सा होता है दोस्तों? मध्य स्वर। कौन सा होता है दोस्तों? मध्य स्वर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
18। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? कितने प्रकार के स्वर होते हैं हिंदी में? हिंदी में कितने प्रकार के स्वर हैं? तो जो हिंदी में है स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के। ह्रस्व, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्णमाला में अंग और अण् क्या हैं? तो ये हमारे होते हैं दोस्तों अयोग्य बाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है वे कौन से स्वर होते हैं? प्लुप्त स्वर। जिनमें 3 गुना समय लगता है इन्हें त्रिमात्रिक भी बोलते हैं। तो ये कौन से हमारे दोस्तों? प्लुप्त स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा स्वर नहीं है इसमें? अण। ये जो हमारा नासिक्य व्यंजन है, पंचम वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों में कितने भेद किए गए हैं? तो कितने भेद किए गए हैं दोस्तों? हमारे कितने भेद किए गए हैं? 3। अग्रस्वर, मध्य स्वर, तीसरा हमारा पश्च स्वर। तो कितने प्रकार से? 3 प्रकार से इनके भेद किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल में से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? जो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? संयुक्त स्वर। इसे संयुक्त स्वर, विजातीय स्वर भी बोलते हैं। तो हमारे संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, औ। तो ये हमारे 4 होते हैं संयुक्त स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर किसका भेद है? तो स्वर किसका भेद है? वर्ण का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो जो री की मात्रा होती है कैसी होती है? इस तरह से होती है, किसी भी वर्ण के नीचे लगती है। तो इसमें कृपा, कृष्ण, दृष्टि, तो इसमें ये रिवाज, रिवाज में हमारी री की मात्रा, ये स्वर की मात्रा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अयोग्य बाह कहा जाता है? तो दोस्तों अयोग्य बाह ये होता है, किसे कहा जाता है? 2 हमारे ये अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? अंग और अण्। 2 हमारे अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए तथा ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए तथा ए वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्या कहलाते हैं दोस्तों? कंठ, तालव्य। इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ और तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती, जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारण नहीं हो सकता, तो क्या कहलाते हैं? वे होते हैं हमारे व्यंजन। तो व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं दोस्तों? य, रे, ले, व। ये हमारे 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें य, रे, ले, व, तो यानी कि ये नहीं है हमारा, ये होता है हमारा उसम व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो जो हमारा उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो स यो होता है हमारा दोस्तों, कहां से होता है? दंत या वट से मसूड़ा, यानी कि दंत मूल से। तो जो स यो होता है ये होता है तालु से। ये वाला स जो बोला जाता है ये होता है मूर्धन्य से। अच्छे हमारा कौन से वर्ग का है दोस्तों? तालव्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से
कौन सा कथन अशुद्ध है? तो बताइए कौन सा कथन अशुद्ध है? तो इसमें हमारा जो अशुद्ध है वो है दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। तो ये नहीं हो सकता, दो महाप्राण ये होते हैं उनका उच्चारण एक साथ नहीं होता। दोस्तों महाप्राण हमारे कौन कौन से होते हैं? 2 और 4, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तथा हमारे कितने होते हैं ये? साथ में ऊष्म व्यंजन तथा विसर्ग हमारे क्या होते हैं? महाप्राण। कौन से होते हैं? महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब इसमें बताना है दोस्तों कौन सा सही है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। सेकंड है वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, सही बात है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। तो अनुनासिक का तो उच्चारण नाक से ही होता है, तो मुंह से तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों इसमें? यानी कि पहला और दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं दोस्तों? दंत्य कहते हैं, दंत्य। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आपके पास और भी अच्छी अच्छी क्लासें आती रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताएं में कौन सा अशुद्ध है? तो विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है ये बताना है। तो 34 में कौन सा है? ये हमारा अशुद्ध है। च तालव्य, च तालव्य तो है मगर ये हमारा महाप्राण नहीं है। तो महाप्राण हमारा होता है दूसरा और प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो ये हमारा यूपी SSC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण। तो ये हमारी कौन सी ध्वनि होती है दोस्तों? इसे बोलते हैं संप्रक्त ध्वनि। तो संप्रक्त ध्वनि दोस्तों ऐसी ध्वनि होती हैं जो एक ध्वनि दो ध्वनियों से जुड़ी होती हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे मैं लिखूं संबल, तो मैंने लिखा संबल, तो संबल में स और बै के बीच में जो मैं जुड़ा हुआ है ना, तो ये हमारी संप्रक्त ध्वनि बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स वर्ण क्या है? तो स वर्ण ये है दोस्तों हमारा केवल संस्कृत शब्दों में आता है। किसमें आता है दोस्तों? ये केवल संस्कृत शब्दों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? दोस्तों न वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? दंत, यानी कि के टी एम डी एच, यानी कि कौन सा होता है? कै चे टे ते पे, यानी कि तय वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है प्रत्येक वर्ग का वो होता है हमारा नासिक्य व्यंजन बोलते हैं उसे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, च छ का उच्चारण स्थान कौन सा है? च छ का उच्चारण स्थान होता है, च छ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है दोस्तों? च छ हमारे होते हैं तालु से बोले जाते हैं, जो तालव्य भी बोलते हैं इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? यूपी SSC का कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
तो क्लास जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्लास, किसी भी एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा क्या होता है? तो हम बोलते हैं दोस्तों ये होता है महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा होता है महाप्राण, तथा इसके साथ हमारे उष्म व्यंजन आते हैं और एक विसर्ग स्वर आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है दोस्तों? ये होता है हमारा तालु से, यानी कि तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर है। तो दोस्तों हमारा पंचम अक्षर कौन सा होता है? जो नासिक्य व्यंजन होते हैं, नासिक्य व्यंजन कहते हैं उन्हें, तो कौन सा है हमारा? मैं। तो जो हमारे नासिक्य व्यंजन कितने हैं? 5, ड़, न, मैं। तो ये दोस्तों ये होते हैं हमारे नासिक्य व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन हमारे 4 हैं, तो होता है ज्य। तो 4 में कौन कौन से हो गए? छ, त्र, ज्य और श्रय। तो ये होते हैं दोस्तों हमारे संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो दोस्तों महाप्राण व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा तथा उष्म व्यंजन और सारे जो विसर्ग हैं वो हमारे महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो कौन सा सही होगा दोस्तों इसमें? यानी कि दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का। तो ये दूसरे वाले वर्ग के आगे ख, छ, ठ, ठ, फ। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ख, छ, ठ, ठ, फ, यानी कि सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी होती हैं? तो उत्तराखंड समूह ज्ञ परीक्षा 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सी होती है हमारी दंतोष्ठ ध्वनियां? तो व और फ, जब इनका उच्चारण होता है व, ऊपर का दांत और निचला होठ, व फ, फ, ये हमारा नुक्ता शब्द है, आगत व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में कितनी स्पर्श व्यंजन है? स्पर्शी व्यंजन 25, यानी कि कैसे मैं तक, कैसे मैं तक हमारे दोस्तों स्पर्शी व्यंजन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्न में से वर्ष्य व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों वर्ष्य व्यंजन कौन सा होता है? जो मसूड़े से दंत मूल से उसका उच्चारण होता है। तो कौन सा है हमारा दोस्तों इसमें? से। और 2 और है हमारे जो मसूड़े से बोले जाते हैं, रे और ले। रे और ले हमारे ये भी मसूड़ों से इनका उच्चारण होता है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है। तो जो स्वर रहित रे का प्रयोग जो होता है दोस्तों, जो शिरोरेखा होता है, शिरोरेखा उसके ऊपर जो रे का प्रयोग होता है वो स्वर रहित होता है। तो इसमें कौन सा है दोस्तों? पुनः निर्माण। शिरोरेखा के नीचे जो होगा वो हमारा स्वर सहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो जो हमारे दोस्तों अल्पप्राण वर्ण हैं वो कौन से होते हैं? ए और आ, यानी कि सारे स्वर हमारे अल्पप्राण होते हैं। और बात करें अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो पहला
तीसरा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा जो हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, रे, ले, बे, और होता है हमारा अनुस्वार यानी कि ये वाला। तो ये दोस्तों होते हैं हमारे अल्प प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो गलत बात बतानी है। तो गलत बात ये है, जो वह है हमारा वो सैघोष तो है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ भी है, मगर ये महाप्राण नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वे कौन सी ध्वनियां होती हैं? उन ध्वनियों को क्या बोलते हैं दोस्तों? अघोष ध्वनि कहलाती हैं। तो अघोष ध्वनि हमारी कौन कौन सी होती हैं? प्रत्येक वर्ग की पहली और दूसरी तथा से और से। तो ये दोस्तों हमारी होती हैं अघोष ध्वनियां, अघोष व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? तो प्रसन्नता में हमारी कौन सी ध्वनि है दोस्तों? युग्मक ध्वनि, यानी कि ये हो गया द्वित व्यंजन। तो कौन सी ध्वनि है? युग्मक ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी महाप्राण ध्वनि नहीं है? तो महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है दोस्तों? कौन सी नहीं है दोस्तों महाप्राण ध्वनि? घ, झ, ये होगा दोस्तों से। ये गलत है लिखा हुआ, तो ये होगा से। तो कौन सी नहीं है दोस्तों इसमें? कै हमारी महाप्राण ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी SSC लेखपाल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों अघोष वर्ण कौन सा है हमारा इसमें? ए हमारा अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा उच्छिप्त व्यंजन है? तो उच्छिप्त व्यंजन हमारे कौन से होते हैं दोस्तों? डे और रे, दो हमारे उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है? तो आरपीएससी पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इनमें ये बताना है कि उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग इनमें किस में हुआ है? तो जो हमारे उच्छिप्त व्यंजन हैं, इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। ये तो बीच में आएंगे, ये लास्ट में आते हैं। तो इसमें आरजू में नहीं है, खसरा में नहीं है, पढ़ाई में हमारा उच्छिप्त व्यंजन यानी कि डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्य वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो किन वर्णों के संयोग से बना है? हमारा जय और अण, इन दो वर्णों के संयोग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छ, त्रय और जय की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि? तो क्यों नहीं होती? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इनकी गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58, क, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी ध्वनियां हैं? ये जो होते हैं हमारे आगत व्यंजन होते हैं, ये अरबी फारसी ध्वनियां होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ व्यंजन है, तो फ जो हमारा व्यंजन है वो हमारा क्या है? महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? आरपीएससी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो हिंदी शब्दकोश का स्थान पूछा जाता है। तो कौन सा होगा? जो कै के बाद आता है वो आता है छ। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी आपको।
और क्लास को लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? तो जो श्रद्धा है वो से के बाद आता है, श्रेय, से के बाद श्रेय आता है। तो से हमारा इनमें सब में से है, इसे ये तो ऑप्शन वैसे कट गया, बचा शासन, शौर्य, श्याम। तो से जो है तो से के बाद क्या आ रहा है? आ। और इसमें क्या आ रहा है? से के बाद ओ। और इसमें क्या आ रहा है? से के बाद ये। तो कौन सा होगा इसमें? श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा? तो कौन से आएगा दोस्तों? शासन शब्द से पहले आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। वर्णमाला के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये हमारी इस सेशन में समाप्त हो गए हैं। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लाई जाएगी। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।